हेलो दोस्त। आज जो है एवरेज का पार्ट 1 लाए हैं और एसएससी जीडी का जो अभी एग्जाम आने वाला है उसके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट को लाए हैं। आप लोग इसे ध्यान से देखिए और नोट्स बनाना। यदि आप नोट्स बना लेते हैं तो आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है, इसलिए आप लोग नोट्स जरूर बनाना। इसलिए क्योंकि आज के समय में कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, इसलिए आप लोग जो नोट्स बनाइए और अपनी जो है मंजिल तक जो है आपको पहुंचिए। क्योंकि यदि आप ठीक ठाक से अध्ययन करेंगे और मेरे बताए गए तरीका को फॉलो करेंगे तो गारंटी आपको सिलेक्शन के कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि जिस तरह से हम कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, इंडिया लेवल पर बहुत कम टीचर होगा कि आपको जो इस कॉन्सेप्ट को आपको बताएगा। क्योंकि 2 या 5 सेकंड में हम मैंने आंसर तक सभी बच्चों को पहुंचाने का प्रयास करता हूं और आगे करता भी रहूंगा। उसके बाद जितना भी आपको प्रॉब्लम हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट में बोलना। उसके बाद कहना कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, इस वीडियो में आपको ये कमी देख रहा है, जो भी आपको कमियां हो, क्योंकि आप यदि कमी को बताएंगे तो उसको हम पूरा करके लाएंगे। ठीक है, आप लोग जो 2 या 5 सेकंड में जो है हर एक मैथ का मैंने सवाल का जवाब देने का प्रयास करना। पहली मैथ लाते हैं, आप लोग ध्यान से देखें और देखिए इस तरह से आपको जो है पहली मैथ दिया गया है, इसे 2 या 5 सेकंड में बनाने का आप लोग प्रयास करना। ठीक है, और वीडियो को पॉज कीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए। यदि आपको 2 या 5 सेकंड में बना देते हैं तब तो आप वीर बेटा हैं, लेकिन नहीं बनाते हैं तब आपको हम बताएंगे। और आज के बाद इस क्वेश्चन को, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, मेरे बताने के बाद आप सदा के लिए वीर हो जाएंगे। ठीक है, और पहली क्वेश्चन है, हम 2 या 5 सेकंड में बनाने का प्रयास करते हैं। यहां दिया हुआ 517, 139, 195, 176, 192, इसका औसत ज्ञात करना है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या बताते हैं, सभी बच्चों को बताते हैं कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो तो यहां से स्टार्ट करो पढ़ना और यहां लास्ट करना। समझ गए ना, यही बताते हैं। तो इसमें देख लिए, पहले पढ़ लिए वहां ऊपर से लेकर के नीचे तक। अब इसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसका देख लेते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले देखते हैं लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट में 2 का 4 दिया हुआ है, बाकी 8 3 दिया हुआ है। देख लेते हैं क्या कहता है इसमें। यहाँ देखते हैं लास्ट के अंक को जोड़ते हैं तो ये आपको कितना हो जाएगा, 9 7 16 या 5 हो जाएगा, 21 21 6 हो जाएगा, आपको 27 और 2 29 हो जाएगा। 29 यहाँ 9 हो जाएगा। समझ गए, नीचे कितना होना चाहिए, 5। नीचे 2 से गुना करेंगे, ऊपर भी 2 से गुना करेंगे, इसका मतलब 18 हो जाएगा। समझ गए ने, जिसके लास्ट में आपको 0.8 रहे हुए आंसर हो जाएगा। किसके, यहाँ देखिए, यहाँ ई वाला हो जाएगा आपको आंसर। समझ गए ना, 2। तो इतना फास्ट आपको सोच के आंसर पहुंच जाना है। यदि कॉन्सेप्ट को आपको पहली बार बता रहे हैं तो आपको जो इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या बताएं इस कॉन्सेप्ट को सीखने से पहले, कि सबसे पहले पूरी क्वेश्चन को पढ़ना, यहां से स्टार्ट करना है, आपको लास्ट तक जाना है। यहाँ देखिए, यहाँ 4 भी दिया हुआ है, यहाँ भी 4 भी दिया हुआ है। यदि 2 मैंने दिया रहता 4 4 तो यहाँ देख लेते और कुछ दूसरा नियम लगाते। इसमें बहुत सारा नियम है, इतना नियम है कि क्या बताएं, कॉन्सेप्ट की कमी नहीं है। आप लोग यही मैथ को यदि हमको 5 बार आप हमसे सोल्व करवाएंगे या 10 बार सोल्व करवाएंगे तो 10 बार अलग अलग तरीका हो सकता है। समझ गए ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट का जो है आपको मैंने अनंत कॉन्सेप्ट है, लेकिन हाँ बनाने का तरीका सेम रहेगा। यहाँ क्या किए, लास्ट डिजिट का यूज कर लिए, कहीं 2 डिजिट का यूज कर लेंगे, कहीं डिजिट सम का यूज करेंगे, कहीं और का कुछ ना कुछ का जो है यूज करके हम बहुत फास्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, और यदि आप लोग पूरा डिटेल से जानना चाहते हैं कि सर हमें पूरा डिटेल से सोल्व करवा दीजिए, तो एवरेज का जो है, एवरेज का नियम क्या कहता है, एवरेज में आपको होना चाहिए, आपको टोटल नंबर को जोड़ देना है। समझ गए ना, इसको जोड़ना है और जोड़ने के बाद जितना अंक है उतना से भाग देना है। यदि जोड़ना भी है तो आपको फास्ट तरीका से जोड़ लेना है। समझ गए ना, लास्ट वाला देखते हैं, सब अंक को जोड़ेंगे फिर वाला जोड़ेंगे। और एक तरीका और आपको बताते हैं जो कि वो भी मैंने, हम तो सोचते हैं कि एक ही कंसेप्ट से आपका काम चल जाए,
लेकिन बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर, आप कहते हैं कि आपके साथ 10 कॉन्सेप्ट है, 20 कॉन्सेप्ट है, तो आप 2-4 और कॉन्सेप्ट बता दीजिए। तो ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट बता देते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आने वाला है। तो जब तक पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं करा देते हैं, तब तक आपका मैंने सिलेक्शन थोड़ा मैंने वहां तक तो पहुंचना है, आपको एग्जाम क्लियर करना है, तब पूरा क्वेश्चन चाहते हैं कि हम पूरा आपको करवा दें। कम से कम पूरा जो है आपको एक बार भी 5 से ऊपर करवा देते हैं, तो आपको जो है सिलेक्शन पाने में आपको सहयोग मिलेगा। ठीक है, दूसरा का कॉन्सेप्ट देखिए, मैंने एक कॉन्सेप्ट बता दिए, क्या किए हम, लास्ट डिजिट वाला देख लिए। यहाँ देखिए 6 हो जाएगा, 6 और 2 8, यहाँ हो जाएगा 13, समझ गए ना, 8 5 13, 13 और 9 कितना हो जाएगा आपको, 22 हो जाएगा, 22 और 7 हो जाएगा आपको 29, समझ गए, 29 का 9, लास्ट वाला अंक में 29 आ गया। अब कितने अंक है, 2 2 4 5 अंक है, तब 5 है। हम यहाँ क्या किए, मैंने इसको भागा देना है, लास्ट डिजिट में यदि हम भागा देते हैं तो क्या तरीका है कि भागा देने का आसान तरीका क्या है, 9 दूना 18 हो जाएगा, अब बटा 10 हो जाएगा। इसको भागा देंगे तो 1.8, जिसके लास्ट में 1 मैंने 0.8 रहे, 0.8, समझ गए ना, यहाँ तक 0.8 रहे वही आंसर होगा। दूसरा तरीका हम देखते हैं, दूसरा का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इस पर ध्यान देते हैं। आप दिमाग लगाइए, सबसे पहले आप दिमाग लगाइए, क्या यहाँ दियो है 517, 517 जो है आपको चारों ऑप्शन में किसी के एवरेज हो सकता है, नहीं हो सकता है। 517 जो है आपको यहाँ सबसे बड़ी संख्या है, तो इससे ज्यादा जो आपको है, इससे जो है आपको ज्यादा कभी, मैंने कहने का मतलब है ऑप्शन के अनुसार देखा जाए, यहाँ 517 दियो, 139 दियो, 195 दियो, 176 दियो, सब अंक जो है बहुत कम कम है। एक ही अंक दिया हुआ है 500, तो क्या सबको जोड़ेंगे तो एवरेज क्या कहता है, सबको बराबर होना चाहिए। तो क्या 700 एवरेज हो सकता है? एवरेज 700 कभी नहीं होगा, समझ गए ना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सब अंक से छोटा आपको बड़ा एवरेज कैसे हो जाएगा। यहाँ देखिए 517 है, 139 है, 195, 176, सबसे बड़ा कभी एवरेज नहीं होगा, सबसे बड़ा एवरेज हो जाए, कैसे संभव है, नहीं होगा। फिर देखते हैं 517 नजदीक है, यहाँ हो जाएगा 515, ये भी नहीं होगा, कैसे हो सकता है, समझ गए ना, बड़ी अंक नहीं होगा। अब यहाँ देखते हैं कि आपको 315 दिया हुआ है, 200 आपको कितना दिया हुआ है, 43। अब दो ऑप्शन देख लिए फास्ट तरीका से। अब देखिए इतना बोल रहे हैं, बोलने के बाद आपको टाइम लगेगा, समझाने में टाइम लगेगा, तो इसको 2 सेकंड या 5 सेकंड में नहीं कैलकुलेट करना है। क्यों? क्योंकि यदि आपको समझाएंगे नहीं, कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीका से झाड़ के बताएंगे नहीं, तो आप कैसे समझ सकते हैं। इसलिए आप लोग जो है पेशेंस रखिए, जो बता रहे हैं उसको नोट्स बनाइए और समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है 315, समझ गए ना, 315 दिया हुआ है, और 315 दिया हुआ है, तो यदि हम अनुमान भी लगा लेते हैं, जैसे 500 दिया हुआ है, ठीक है, ये जो थोड़ा सा लिख लेते हैं, 517 दिया हुआ है, 139 दिया हुआ है, उसके बाद 195 दिया हुआ है, 176 दिया हुआ है, 192। यहाँ देखिए 500 ही हो जाएगा, और 500 के बाद 600, 700, 800, 900, समझ गए ना, तो इसका मतलब 900 हो गया। यहाँ लिखते हैं 900, 900 हो गया। अब यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ 95 दिया हुआ है, यहाँ 95 दिया, यहाँ 92 दिया हुआ है, समझ गए ना, तो यहाँ से भी 200 निकाल लेते हैं, तो 9 2 1100 हो जाएगा, समझ गए ना, और 100 यहाँ से निकाल लेते हैं, देखिए 76 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, और 17 हो जाएगा। लगभग में लिखते हैं, लगभग में आपको कितना आ गया जी, 1200 आ गया, समझ गए ना, 1200 आ गया लगभग में। अब क्या 1200 में हम यदि भाग देते हैं 5 से, तो क्या लगता है आपको 300 के पास पहुंच जाएगा? 300 के पास नहीं पहुंचेगा, समझ गए ना, कि कितना हो जाएगा आपको, 240 के आसपास पहुंच सकता है। 300 के आसपास कैसे पहुंच सकता है, ये आंसर हो जाएगा बी, समझ गए ना। दो कॉन्सेप्ट आपको बता दिए। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, समझ गए ना। और ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं, और जो भी मैंने समझाया इससे और भी कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक ही क्वेश्चन पर यदि हम रहें तो वो ठीक चीज नहीं होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। और अगली को मैंने क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार रहिए, 2 या 5 सेकंड में आंसर देने का, ठीक है। बताइए इसे, यहाँ दिया हुआ है आपको 7 छात्र द्वारा आपको प्राप्त अंक 70, 85, 95, 86
74, 83, 67 और उनके जो है आपको औसत ज्ञात करना है सभी को। वही कॉन्सेप्ट लागू करेंगे जो इससे भी पहले दूसरा बार जो कॉन्सेप्ट बताए थे उसी का यूज कर लेंगे। आपको दिमाग लगाइए, क्या 50 हो सकता है किसी का एवरेज? देखिए सबसे बड़ा देख लीजिए यहाँ, सब अंकों से जो है आपको छोटा कभी एवरेज कैसे होगा? इसके बराबर होना चाहिए। देखिए सबसे पहले 70 के बराबर रहेगा तो, और सबसे बड़ी संख्या कौन है आपको यहाँ 95 है। यदि दोनों के बराबर के आस बीच में रहे तो हम मान सकते हैं कि होगा। क्या 80 हो सकता है? हाँ 80 हो सकता है, क्योंकि यहाँ देखिए सभी में 80-80 दिए, 3 गो 80 के आसपास है। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देखिए 83 दिया हुआ है, फिर आपको कितना दिया हुआ है 74 दिया हुआ है और 86, तो 80 हो सकता है, लेकिन अभी इसको कंफर्म नहीं करना है। 60 हो सकता है? 60 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 60 से देखिए यहाँ जो है 60 से ज्यादा सब है, 70, 85, 60 से ज्यादा एवरेज है, इसका मतलब 60 से ज्यादा एवरेज होगा। 70 से भी देख 70 में भी देख लेते हैं, 70 सिर्फ मात्र एगो में है। 70 जो आपको है सिर्फ मात्र एगो में, बाकी सभी से ज्यादा है। और एगो यहाँ है, समझ गए ना, यहाँ है जो कि आपको 70 के बहुत नजदीक है। यहाँ जो है आपको 70 के बहुत नजदीक है, तो क्या हो जाएगा कि आपको 70 भी नहीं हो सकता है, जब भी होगा तो 80 हो। ये देखिए मैंने आपको बोला, बोलने के बाद समझाया, समझाने के बाद जो है आपको इतना टाइम लगा। यदि आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, माने एवरेज के मतलब कुछ होता है कि आपको एवरेज के आसपास होना चाहिए अंक, समझ गए ना, 80 के आसपास होना चाहिए। 80 के आसपास यदि नहीं भी है, थोड़ा आगे पीछे भी है, तो देख लेंगे बहुत ज्यादा गैपिंग में है तो उसको एवरेज के निकाल लेंगे, और नहीं तो लास्ट 2 डिजिट का यूज करके आगे बढ़ जाएंगे, समझ गए ना। और यदि मैंने बहुत सारा बच्चा का दे सर हमें जो पहले किताब के नियम से थोड़ा बता दीजिए, ठीक है किताब के नियम से बता देते हैं, तो इसमें जोड़ देते हैं सबको। इसको जोड़ना है, देखिए यहाँ 7 दिया हुआ है, 7 और 3 10, 10 4 14, 6 20, 20 और 5 25 और 30 के 0 हो जाएगा, बाकी कितना हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए 7 है और 3 10, मैंने बाकी पहले जोड़ दिए, आपको जोड़ उड़ के देखना है। फिर 10 हो गया, 18 और 9 हो जाएगा, फिर 6 7 और 8 यहाँ ले लेते हैं तो हो जाएगा आपको, और 6 लगभग में कितना जा रहा है आपको 500 के आसपास, 500 500 हाँ 560, हाँ 560 हो जाएगा। आप जैसे भी जोड़ना आपको फास्ट तरीका से जोड़ देना, मैंने जो है मैंने दिमाग में कैलकुलेट कर लिया। देखिए यदि बोलते हैं तो आपको दिमाग का स्पीड वहाँ कम जाता है, समझ गए ना, इसलिए यहाँ के बाद तो आपको ठीक जोड़ जाड़ के बता रहे, लेकिन यहाँ से हम आगे बढ़ गए, अपना माइंड में कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। उसके बाद इसको 7 से भाग देना है, तो हो जाएगा 80। आप इसको कर लेना। कॉन्सेप्ट मेरा ऐसे नहीं है, इस तरह से बच्चे के जैसा जोड़ना, जोड़ते रहना, जिंदगी भर जोड़ते रह जाओगे, आए के समय में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। यदि आप किसी भी तरह से घिस पिस के एग्जाम निकाल भी दिए तो मेरिट नहीं बन पाएगा, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि 50-50 लाख से ज्यादा बच्चा बैठ रहा है एग्जाम में, ठीक है। इसलिए मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया है उस पर ध्यान देना है। इसको भी 2 या 5 सेकंड में आंसर दो, जिस तरह से अभी कॉन्सेप्ट समझाया 2 या 5 सेकंड में आंसर देना है, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ दिया हुआ है आपको 24 दिया हुआ है, यहाँ भी 24 दिया हुआ है और यहाँ 25 दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ वाला जो 22 है आपको, ये 28 वाला जो है, यहाँ से जो है निकाल करके यहाँ दे देंगे। तो यहाँ देख लेते हैं पहले, क्या 27 एवरेज होगा? 27 एवरेज नहीं होगा। 29 होगा? नहीं होगा। 26 हो सकता है, क्योंकि अब देख लेते हैं होगा कि नहीं, या तो ये हो या तो ये हो। अब देख लेते हैं एक चीज और, क्या चीज मैंने आपको देख लेते हैं लास्ट वाला में अंक थोड़ा सा अंक करके, या तो ये होगा यही होगा, 24 48, हाँ यहाँ देख लेते हैं 7 0, लास्ट में जैसे ही 0 आएगा तो एवरेज तो कभी 26 हो ही नहीं सकता है, डी होगा। अब लास्ट में 0 कैसे आ रहा है? आप लोग लास्ट डिजिट जो दिया हुआ है उसको आप चेक कर लेना है, समझ गए ना। कहाँ कहाँ देख लेते हैं, यहाँ देखिए जो इंग्लिश वाला क्वेश्चन है उसमें हम देखते हैं, इंग्लिश वाला क्वेश्चन कहाँ यहाँ दिया हुआ है। यहाँ देखिए 5 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, फिर यहाँ भी 5 दिया हुआ है तो 10 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 दिया हुआ है, फिर यहाँ 3 दिया हुआ है तो ये भी 5 हो जाएगा, तो 15 हो गया, समझ गए। यहाँ 5 हो गया, तो मतलब लगभग लास्ट में जो आ रहा है 20 आ रहा है,
तो क्या है आपको माने यदि कोई संख्या रहे और जीरो में यदि हम भाग दे 5 से तो छो आ जाए, कभी संभव है ये नहीं है यार, वो कभी आ ही नहीं सकता है। समझ गए ना, 26 वाला आंसर नहीं होगा। यदि आपको इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि हम इस तरह से कर सकते हैं सर, अनुभव लगा सकते हैं, और नहीं तो क्या चीज जैसे ही देखिए, अब देखिए आपको एक चीज और बताते हैं। यदि पूरी की पूरी क्वेश्चन आपको इस तरह से दी हो 7, क्या लास्ट में यदि जीरो से हम कोई भी संख्या लास्ट में यदि जीरो है और किसी संख्या से हम यदि भाग देते हैं जो कि नीचे 5 दिया हुआ है, तो क्या आपको लगता है 7 आ जाएगा? नहीं, 7 नहीं आ सकता है। 9 आ सकता है? नहीं आ सकता है। 6 आ सकता है? नहीं आ सकता है। 5 आ सकता है। समझ गए ना, 5 आएगा ही आएगा। ठीक है, इसको जो है गुना करके आप देख लेना, 5 आएगा। या तो देखिए तो हम लिखते हैं, जैसे मान लिया जाए इसको लिखते हैं 50। ठीक है, और इसका इसे अब 250 लिखते हैं। ठीक है, इसको 5 से भागा देते हैं। दशमलव के बाद यदि जीरो रहे तो इसको काउंट नहीं होगा, तो 5 आएगा, या तो जीरो आएगा या 5 आएगा। आप मेहनत करना इस पर और देख लेना। समझ गए ना, इसलिए फास्ट तरीका से हम बताए हैं आपको। लेकिन ऐसे यदि आप लोग को कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप लोग जोड़ना, रूम पर बैठे हुए तो जोड़ करके देख लेना, कहीं मेरा तो मिस्टेक, ऐसे तो मिस्टेक होने का कोई चांस है नहीं यार, कैसे मिस्टेक होगा। यहाँ 24 और 28 इधर बढ़ गया तो 25 यहाँ, मैंने देखिए 28 वाला 22 को यहाँ दे दिए यहाँ, और 25 25 25, इसका मतलब 25 होगा। एवरेज का मतलब होता है सबको जो है आपको जोड़ के उसको सबको बराबर बराबर हिस्से में बांटना, सबको बराबर में रहेगा। 8 विद्यार्थी को औसत अंक आपको 7 है। यह पाया गया है कि एक विद्यार्थी के अंक छो के स्थान पर 4 ले लिया गया, छो के स्थान पर 4 ले लिया गया, इसका मतलब 4 जो है आपको बढ़ गया कितना पर, 8 पर, इसका मतलब 0.5 सब में कम जाएगा। तो मैंने यहाँ 7 में जो है 7 में आपको 0.5 कमेगा 6.5, इतना टाइम लगना चाहिए। ठीक है, आपको नहीं समझ में आए तो हम आपको बताते हैं। जैसे कह रहे हैं 8 विद्यार्थी है, ठीक है, 8 विद्यार्थी को जो है आपको सब के जो है आपको सब का जो है आपको 7 रहेगा। एवरेज के मतलब होता है सबको बराबर भागों में बांट देना। समझ गए ना, कितना हो गया आपको 3 3 6 1 7 1 8। ठीक है, सबको जो है आपको बराबर बराबर भागों में बांट देना। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है कि आपको एगो ऐसा विद्यार्थी था जो कि आपको छो के स्थान पर, इसका रहना चाहिए छो, तो छो के स्थान पर 10 लेके वो आ गया। समझ गए ना, छो के स्थान पर 10 ले आया, मैंने स्थान पर ले लिए गए, उसको नहीं लेना था लेकिन ले लिया, तो ले लिया तो कितना कितना सब में बढ़ जाएगा, 6 से 10 मतलब 4 की वृद्धि हो गया। तो 4 के जब वृद्धि हो गया तो वो 8 बच्चा में बटेगा, कितना में बटेगा, 8 बच्चा में बांट देंगे तो हर बच्चा को 0.5 मिलेगा। तो यदि इसको जो 7 मिलता, यदि इसको 7 मिलता तो 7 में भी आपको 8 बच्चा में से 0.5 को कम करेंगे तो हो जाएगा 6.5 होगा। जैसे 7 में हम 0.5 को कम कर देंगे तो आपको 6.5 बचेगा। यदि आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप नोट्स बनाइए, क्योंकि मैंने जितना भी वीडियो लाऊंगा 2 से 5 सेकंड 2 से 5 सेकंड में, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप हाई लेवल के थोड़ा तैयारी कीजिए, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, सीडीएस हो गया, उस सब का तैयारी कीजिए, तब ये वाला जो आपको समझ में आएगा। लेकिन उतना हाई फाई जाने का जरूरत नहीं, सिर्फ मेरा वीडियो देखते रहना। मैं गारंटी कहता हूं कि यदि मेरा वीडियो देखते हैं तो एसएससी जीडी का एग्जाम में बैठते हैं आप, 10 क्वेश्चन आप 2 मिनट या 3 मिनट में बना देंगे, 10 क्वेश्चन। समझ गए ना, ऐसे तो मेरा जितना भी बच्चा ऑफलाइन का रहता है 5 मिनट में 20 क्वेश्चन बना लेता है। समझ गए ना, बस अब प्रत्येक बार जो है सबके सिलेक्शन होता ही होता है, क्योंकि आप नहीं सीखेंगे कोई ना कोई सीखबे करेगा। यूट्यूब पर जैसी वीडियो डाल रहा है तो कोई ना कोई सीखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, या और इस पर डिटेल कुछ करें, इस पर क्या डिटेल करें। यदि डिटेल करेंगे तो इसको गुना करो, फिर नहीं करो, फिर नू करो, फिर घटाओ, तो उसे करते रहो। हाँ, इस क्वेश्चन को बनाओ, 2 या 5 सेकंड में आंसर लाओ इसको। मैंने क्या बताया था इसका, इसके जो अगला क्लास लिए थे नंबर सिस्टम का था, नंबर सिस्टम का
एलसीएम एचसीएफ का, तो उसमें ही कॉन्सेप्ट को बताए थे। यहाँ देखिए दोनों में आपको 45 दिए, 45 बाहर निकाल देंगे, और 675 में 45 से भागा यदि देते हैं तो कितना आएगा आपको, 15 आएगा। इसके पहले वाला क्लास में हम बताए थे कैसे भागा देके तुरंत लाना है, जैसे आपको, लेकिन यहाँ भी बता देंगे। 15 आ गया तो आपको क्या चीज आ गया, ए प्लस बी का जो है आपको 15 आ गया, और 15 के यहाँ आ गया तो यहाँ 0 लगा हुआ तो 0 हो जाएगा, बस आंसर। लेकिन औसत ने मांग रहा है। एवरेज के मतलब को जो दोनों का औसत चाहिए, तो इसका आधा कर देंगे, 75 हो जाएगा, 75। ठीक है, इस तरह से मिस्टेक नहीं करना है, समझ गए ना। थोड़ा थोड़ा, जैसे एवरेज मांग रहा है, यदि योग मांगता तो हम यहाँ योग देख लिए थे, योग नहीं औसत मांग रहा है, एवरेज। ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा इस पर बच्चा को बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारा बच्चा कहते हैं सर हमें नहीं समझ में आ रहा। जैसे यहाँ दिया हुआ है आपको 45A प्लस 45B बराबर दिए हुए आपको। ठीक है, इसको जो 45 हम कॉमन निकाल देते हैं तो A प्लस बी बच जाएगा। A प्लस बी हो गया मैंने 65, 67 और 50 दिया हुआ। ठीक है, A प्लस बी आपको कितना हो जाएगा जी, मैंने 6, इसको भागा देते थे 45 से। 45 से यदि अब भागा देने के लिए उस टाइम बताए थे, यदि हम 10 बार में इसको भागा देते हैं तो 450 होता। 10 बार में भागा देते, इसको जीरो को अभी नहीं काउंट करते हैं, जीरो को यहाँ नहीं लेते हैं, अभी जीरो को काउंट नहीं करते हैं। लेकिन इसमें आपको 675 में आपको 225 और ज्यादा है, तो इसमें 15 से भागा जा रहा है कितना बार में जी, 10 बार में, और इसमें 15 से भागा जा रहा है 5 बार में, तो हो जाएगा 15। इसका मतलब भागा देने पर आ जाएगा 15, लेकिन यहाँ जीरो को नहीं लिए थे, अब जीरो को लगा देंगे तो हो जाएगा आपको 150। लेकिन ए प्लस बी का जो है आपको है मान आ गया इतना, लेकिन कह रहा है औसत चाहिए, औसत के मतलब 2, तो हो जाएगा आपको 75। इतना डिटेल से बता दिए, जो कि आपको हर बुक में मिल जाएगा सॉल्यूशन। यहाँ देखते हैं, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या के घन का औसत, और प्रथम जो है आपको है 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग के औसत के आपको मध्य का अंतर बताना है। ठीक है, इसको भी सोल्व करना है कि आपको घन के लिए क्या फार्मूला होता है। वो फार्मूला देखिए, हम थोड़ा फास्ट तरीका से बता देते हैं। ये हो जाएगा 5 बटा हो जाएगा आपको 2, समझ गए ना, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना बार में जाएगा, ये 2 बार, सॉरी 3 बार में जाएगा, तो हो जाएगा 15 के स्क्वायर। 15 के स्क्वायर, और देखिए मैंने 5 गो है प्राकृतिक संख्या, इसका मतलब 5 से भागा भी देंगे, 5 से भागा देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 15 या 45 आ जाएगा। ये आपको आगे 45, 45 से कम होना चाहिए, हाँ 45 से कम सब ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ कह रहा है आपको 5 वर्ग भी होना चाहिए, किसका, प्राकृतिक संख्या के वर्ग भी होना चाहिए। तो प्राकृतिक संख्या के वर्ग के लिए आपको क्या जो फार्मूला होता है वर्ग के लिए, हो जाएगा आपको 5 गुने 6 गुने, और ये हो जाएगा आपको कितना, 11 बटा 5 गुने 2। अब देखिए आप लोग, सॉरी 5 गुने 6, आप सोचिएगा ये सब कैसे आ गया, तो आप फार्मूला जानते हैं तो आप बना दीजिएगा, समझ गए ना, नहीं जानते हैं तो फिर हम बता देते हैं। 11, दोनों का गैपिंग देख लेना है, कितना का गैपिंग आ रहा है, 35 34 का गैपिंग आ रहा है, या ऑप्शन सी। इसको थोड़ा डिटेल से बता दिए, जो कि मैंने हर बच्चा समझ गए होंगे। और थोड़ा इस पर जो है आपको, यदि आपको फार्मूला देख लेना है, क्योंकि फार्मूला यदि लिख लेते हैं तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं क्या है, यदि आपको सिलेक्शन चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो इस तरह से आपको सोचना होगा। मैं जो भी बता रहा हूँ आपको, जब एग्जाम हॉल में बैठे हुए रहे तब, और यदि रूम पर बैठे हुए तो उसके लिए भी हम बता देते हैं थोड़ा मोड़ा लिख के। ऐसे लिखने का जरूरत तो बहुत कम पड़ता है, समझ गए ना, हम लिखना भी बहुत कम चाहते हैं, क्योंकि सब बच्चा को आपको फास्ट तरीका से चाहिए। आज देखिए शॉर्ट वीडियो सब बच्चा देखता है, पहले लॉन्ग वीडियो देखता था। इसका मतलब दुनिया जो है स्पीड में चलना चाहता है, तो आप लोग क्यों मैंने स्लो चलना चाहते हैं। जो एग्जाम देते हैं तो स्लो का जरूरत है, जिसका स्पीड गेम अच्छा है, मैंने जिसका स्पीड है उसी का सिलेक्शन है, बस एक चीज मान लो बात को। यहाँ लिख देते हैं, यदि आपको प्राकृतिक संख्या का यदि रहेगा आपको घन के लिए यदि रहेगा आपको, समझ गए ना, तो घन के लिए फार्मूला हो जाएगा आपको n इंटू n प्लस 1 बटा कितना हो जाएगा 2।
और इसका जो है आपको हो जाएगा वर्ग। ये हो जाएगा घन के लिए। और एक होता है आपको माने वर्ग के लिए। फार्मूला लिख लेना है, यदि कोई बच्चा नया हो, ऐसे तो सब वर्ग को पता होना चाहिए ये सब। यदि वर्ग है तब वर्ग के लिए क्या करेंगे। हाँ, और जो भी बच्चा को नहीं समझ में आए सब चीज, तो यदि मेरा वीडियो को शेयर करेंगे, 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा, उसके बाद 4000 घंटा पूर जाएगा, चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तो आप लोग के लिए कोर्स ला देंगे। और कोर्स में पूरा फार्मूला, पूरा जितना भी तरह का कंटेंट है सबको समझना है। यदि एसएससी में जीडी में नहीं सिलेक्शन हुआ तो उससे और जो लेवल का एग्जाम है उसमें आपको सिलेक्शन हो जाएगा, और उससे लेवल का जो एग्जाम रहेगा उसमें भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। यदि वर्ग रहे, माने आपको घन के मतलब आप तो समझ सकते हैं, 1 पर पावर 3, 2 पर पावर 3, ये सब तो समझना ही पड़ेगा। आप नहीं समझते हैं तो आपका बहुत कमजोर है। ऐसे तो छठा सातवां में सब बच्चे जानता है। उसके बाद वर्ग के मतलब होता है स्क्वायर, समझ गए, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, जो भी रहे तो वर्ग। तब वर्ग के लिए फार्मूला यूज करेंगे n+1 और हो जाएगा आपको 2n+1, समझ गए ना। यहाँ लगा देते हैं 6। ठीक है, ये फार्मूला दोनों को लिख लेना है, याद कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं उसी मैंने फास्ट तरीका से सोल्व करना है, मात्र 2 या 5 सेकंड में आंसर आना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए दशमलव नहीं, या डॉट, इंग्लिश वाला देखिए, यहाँ इंग्लिश में यहाँ डॉट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ 10 इस तरह से। ठीक है, बनाइए। इसको क्या करते हैं, आपको 3, 5, 10 और x का औसत कितना है, 5 दिया हुआ है। औसत 5 दिया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ कितना हो जाएगा, 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा। 5 और 5 का जो है आपको कोई वैल्यूएशन नहीं, 5 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 5 और 3 कितना, 13 हो जाएगा। 13 में कितना जोड़े कि आपको जो 5 का मल्टीपल हो जाए, तो यहाँ 2 रहेगा, 15 हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो जिसके ऑप्शन में 2 रहेगा वही आंसर रहेगा, या तो ये रहे या तो ये रहे। अब यहाँ देख लेते हैं 8, 12, 15 और 9। क्या 8, 12, 15 और 9 और यहाँ 2 है, तो क्या आपको लगता है कि इसका जो है कभी औसत हो सकता है 3? कभी 3 नहीं होगा, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा, इतना बड़ा अंक, इतना बड़ा अंक, इतना बड़ा अंक, और 9 इतना बड़ा अंक। अब आपको लगता है औसत 3 होगा? औसत का मतलब होता है कि जो जितना भी अंक दिया हो उसके लेवल में होना चाहिए, समझ गए ना। तो 3 नहीं हो सकता, इसका मतलब ऑप्शन हो जाएगा आपको मैंने 2 और 8 होगा। देखिए एवरेज के मतलब नहीं, तो आपको जोड़ जाड़ के लिख, मैंने आपको रूम पर जब स्टडी कर रहे हैं तो आपको जो है रूम में इस तरह से जोड़ के देखते रहना है। ऐसे तो हम बता देंगे कहिएगा तो, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, कोई सेंसे नहीं बनता है, समझ गए ना। इस तरह से करते रहना, और इसको गुना करना, उसके बाद अथी करना, तो आपको बाई का मान निकल जाएगा। हमको बाई का मान चाहिए। ठीक है, यहाँ 2 था, यहाँ 2 लिख देते हैं यक्स के जगह। ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 20 और 35 और 2 37 हो जाएगा, समझ गए ना। कितना हो जाएगा आपको, 37 हो जाएगा प्लस 22, और ये जो 5 दिया हुआ है 9 जब गुना हो जाएगा 45 हो जाएगा। और इसका जो है मैंने 37 और 35 का गैपिंग तो आपको पता है कितना होता है, 8 निकाल दिए। यदि आपको कंफ्यूज लगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन आपका अनुभव और दिमाग का कैपेसिटी और क्लियरिटी इतना साफ होना चाहिए कि हमको देखते के साथ आंसर तक पहुंच जाना है, समझ गए ना। ठीक है, आगे बढ़ते। 11 संख्याओं का औसत आपको 7.5 है। ठीक है, और 8.5 करने के लिए उसमें जो ब्राह्मी संख्या में क्या जोड़ना चाहिए। अब देखिए ब्राह्मी संख्या में हम क्या जोड़ेंगे, यहाँ तो दिया हुआ है आपको 11, यहाँ 11 हो गया, यहाँ आपको हो जाएगा 84, तो इसका मतलब दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपको 9। ये कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन माने 9.5। अब देखिए बहुत सारे बच्चे को नहीं समझ में आया होगा कि इस कैसे होगा। जैसे थोड़ा हम जो बोल रहे हैं उसको सिर्फ गौर से सुनना, आप ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। 11 गो आपको संख्या है, जिसका आपको जो है 11 का आपको होना चाहिए 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 11 को होगा। लेकिन एगो ब्राह्मी संख्या, एक ऐसा संख्या आया कि जो आपको 11 की 11 में सब में एकक बढ़ा दिया, अपने जो लेके आया 85 माने आपको 8.5 लेके आया,
अपने आपको जो है 8.5 लेके आ गया, ब्राह्मण संख्या जो आए 8.5 लेके आ गया, और अपने तो लाए 80 माने 8.5, लेकिन और बाकियों को सबको एक अंक दे दिए 11 जो था, क्योंकि सबका औसत ने हो गया, आपको सबका औसत कितना हो जाएगा 80 पॉइंट इतना माने 8.5, सब में बढ़ा दिया। तो 11 में तो उधर बढ़ा दिया, तो माने 11 उधर बढ़ जाएगा, समझ गए ना, 11 आपको बढ़ जाएगा उधर, और माने 80 माने 8.5 इधर बढ़ जाएगा, तो दोनों का जोड़ेंगे तो आपको 90.5 हो जाएगा, माने 19.5 होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग जो है पहले के जमाने के तरह घसड़ पिसड़ पढ़ते रहो। घसड़ पिसड़ से सिलेक्शन होता है? नहीं होता है सिलेक्शन। बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, ये सब के क्या है, जिसका स्पीड उसी का सिलेक्शन, जिसका स्पीड नहीं है उसका सिलेक्शन नहीं होता। हम सभी बच्चा को दो चीज पढ़ने के लिए कहते हैं, या तो मैथ पढ़ो और या जीके पढ़ो, समझ गए ना, मैथ और या जीके, ये दोनों क्यों? क्योंकि मैथ में हम 20 के 20 ला सकते हैं, समझ गए ना, मैथ में 20 के 20, और जीके में जो है आपको, यदि आप जीके में 15 क्वेश्चन ला देते हैं, ऐसे तो आज के डेट में बहुत कम 10-12 तक जाता है, यदि आप 15 ला देते हैं या 18 ला देते हैं, तो ये दोनों को जो है आपको, और फिर माई का लाल कोई धरती पर पैदा ही नहीं हुआ कि जो आपको सिलेक्शन से रोक दे, क्योंकि जीके बहुत टफ विषय है, और मैथ भी आपको बहुत टफ हो गया। क्यों? क्योंकि जब से टीसीएस आया है उस सब बच्चा को जो है भूसी ढील कर दिया है, समझ गए ना। इसलिए मैं जो कॉन्सेप्ट बताता हूं उसे ध्यान से समझे, नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में कर दीजिए कि सर हमें नहीं समझ में आया, दूसरा वीडियो बनाइए, तीसरा बनाइए, और क्लियरिटी के साथ बनाइए, तब हम बताएंगे। हमको क्या पता कि आप लोग समझ में आ पा रहे हैं कि नहीं। हम तो यहाँ क्या किए, मैंने देख लिया, मेरे हिसाब से तो जैसे ये समझा रहे हैं वो तो इजी बताएं, लेकिन आपको समझ में आए कि नहीं तो हम नहीं जानते हैं, आप कमेंट कीजिए, ठीक है। 10 वस्तुओं का औसत मूल्य दिया हुआ है आपको 89 माने 89 दिया हुआ है, और एक वस्तु का मूल्य जो है आपको है माने 35 है, तो 9 को बताना है, शेष जो 9 को बच गया है उसका बताना है। अब देखिए मैंने कहने का मत, इसमें भी समझा देते हैं, ऐसे तो तुरंत आंसर तक पहुंच सकते हैं फास्ट तरीका से। देखिए आंसर तक हम पहले पहुंचा देते हैं। ये कितना का गैपिंग है आप लोग बताओ, कितना का गैपिंग है? आप लोग खुद जानते हैं, यहाँ 4 है और यहाँ आपको कितना हो जाएगा 5, इतना का 9 वो है तो कितना हो जाएगा 6, इसका मतलब 6 को हम बढ़ा देते हैं, किसमें, इसमें बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 95, आंसर सी 9, समझ गए ना, इतना फास्ट। लेकिन अब ये सब कैसे हुआ आप बोलते हैं, अब समझिए, यहाँ कह रहा है आपको 10 वस्तुओं का औसत मूल्य आपको 89 है, इसका मतलब 89 89 89 89 10 का है, समझ गए ना, 10 का 89 89 89 है। लेकिन एगो ऐसा आया, मैंने आया नहीं पहले से, एगो उसमें ऐसा था कि जो जिसके पास आपको 89 नहीं 35 था, समझ गए ना, 35 था उसके पास। अब 30 सबके 89 है, एगो के पास आ गया आपको कितना 35, तो जो 35 है उसको होना चाहिए 89, लेकिन है 35, इसका मतलब उसके गैप जो है आपको 54 का है। तो जो 54 का गैप है आपको उसको 9 से का है, 9 को तो इधर बच गए 9 वस्तु, तो 9 वस्तु में उसको डिवाइड करेंगे, समझ गए, 9 वस्तु में बट जाएगा, तो 9 वस्तु में आपको छो छो के वृद्धि कर देते हैं, तब आपको जो है 89 के पास पहुंच जाएगा। तो नोभू में यदि वृद्धि करते हैं 666 तब, समझ गए ना। तो वो जो आपको कह रहा है कि आपको औसत मूल्य 9 वस्तुओं का औसत मूल्य जो चाहिए, उसका औसत एक को निकालिए चाहे 9 को निकालिए, औसत तो सेम रहेगा। यहाँ दिया हुआ 89 दिया हुआ था और 6 और जोड़ दिए, समझ गए ना, तो आपको 95। ये था आपको कॉन्सेप्ट समझाए, बोले, देखिए जो चीज मैंने बोले उसको 2 बार 3 बार सुन लीजिए, क्योंकि यदि आप गुना भाग लघुत्तम महत्तम ये सब करते रहेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अब ऊपर उठिए इस सबसे। यूट्यूब पर जितना टीचर रहेगा कहेगा इसको गुना कर दो, इसको भाग दे दो, इसको जोड़ दो, अरे यार कितना दिन जोड़ते रहेगा, बच्चा पागल हो जाएगा जोड़ते जोड़ते। कॉन्सेप्ट जो बता रहे हैं उसको पकड़ो,
मैंने कॉन्सेप्ट यदि मेरा पकड़ लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 5 मिनट में आप 20 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसे भी 2 सेकंड में आप आंसर दो, 2 सेकंड में देना है। क्या कर रहा है, एक बल्लेबाजी जो 15वीं पारी में, बाकी पारी नहीं, 15वीं पारी में आपको जो है 97 माने 97 रन बनाता है, जिसमें से उसके रनों का औसत जो है 5 बढ़ जाता है। जब 97 बनाता है तो उसका सब में जो है आपको 5 बढ़ गया, तो आपको 15वीं पारी के बाद क्या होगा देख लेते हैं। इस तरह से कितना हो जाएगा, 15 75 हो जाएगा, 15 5 75। अब देख लेते हैं 75 जो है कितना का गैपिंग है, देख लेना है। ये हो जाएगा आपको करीब 22, करीब नहीं, करीब में नहीं चलना है, जो भी है क्लियरिटी के साथ चलना है। ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन कह रहा है देखिए यहाँ एक चीज और समझना है, यदि बाद लिखा रहे, बाद को पकड़ना है। बहुत सारे बच्चा जो है कंफ्यूज होते हैं, बाद उद पढ़ते हैं लास्ट में यदि यहाँ नहीं लिखल रहे, नहीं को नहीं पढ़ते हैं, नहीं यदि लिखा हुआ है और आप क्वेश्चन ऐसे ही टिक करके आगे, क्वेश्चन गारंटी गलत हो जाएगी। बाद लिखा हुआ है तो इसमें क्या करेंगे, जो बाद वाला रहेगा उसमें और 5 जुट जाएगा, समझ गए ना। तो 22 और 5 हो जाएगा आपको 27, ना हो जाएगा 27, 22 प्लस हो जाएगा आपको 27। ये समझ में आया कि नहीं आया? यदि नहीं आया है तो कमेंट कीजिए, कहिए सर हमें समझ में नहीं आया है, फिर से बताइए, बच्चा की तरह बताइए, तो बच्चे की तरह बताइए, समझ गए ना। और यदि दूसरे वीडियो, तीसरे वीडियो ये सब करते रहेंगे, हम कह रहे हैं नोट्स बनाओ, नोट्स यदि बना लेंगे तो सिलेक्शन पाना आसान हो जाएगा। यहाँ क्या किया, 15वीं पारी में आपको जो है को कितना रन बना दिया, 97 रन, 97 रन बना दिया, और जिसमें उसके रनों की औसत जो है 5 बढ़ जाता है, और 5 बढ़ गए तो इसका मतलब जो है जो बढ़ा 15 75 तो आपको बढ़ गया, और जो बढ़ा है ना तो उसमें देखते हैं कि 97 जो है 90 कितना आपको गैपिंग हो गया, गैपिंग देखते हैं 22 का है, और बाद लिखा हुआ तो 5 इसमें जोड़ देंगे, ये पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ पहली जो आपको है 6 सम संख्या का औसत ज्ञात करना, पहली जो 6 संख्या के आपको क्या ज्ञात करना है, तो छो तो देख लेते हैं, जैसे ही छो कहे तो छो के बीच में जो आएगा, एक बार हम थोड़ा समझा देते हैं, ऐसे तो फटाक से बना आपको आंसर में आ जाना चाहिए, समझ गए ना। पहली छो सम संख्या लेना है तो 2 ले लेना है, 4 छो, उसके बाद 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12। मैंने एक बार हम समझा देते हैं, उसके बाद आपको जो है, अब देखिए यदि सम संख्या इसके बीच में लेना है कोई अंक, तो 6 और 8 के बीच में कौन संख्या है, 7 है, आंसर हो जाएगा 7। इतना जोड़ने में आपको किसको टाइम लगेगा, कुछ नहीं, डी, समझ गए ना। अब इसे तो फास्ट कर सकते थे, हम बोल के निकल जाते, लेकिन आपको जो थोड़ा मोड़ा समझाना भी तो है। जैसे कह रहे पहली माने सम संख्याओं के औसत चाहिए, तो आप लोग जैसे भी करना है आप लोग कर लेना। लेकिन एक चीज और बता देते हैं, ये चीज हमेशा याद रखना, यदि आपको नेचर नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नेचर नंबर, नेचर नंबर दिया हुआ है, तो उसका यदि 1 2 3, यदि इस तरह से इसका एवरेज क्या होगा, 2 होगा, समझ गए ना, एवरेज हो जाएगा आपको 2। यदि आपको दिया हुआ ओड नंबर, ओड नंबर दिया हुआ है आपको, ओड नंबर हो जाएगा कितना, सॉरी 1 3 5, यदि ओड नंबर दिया हो तो इसका भी एवरेज हो जाएगा बीच वाला 3। अभी तो छोटा लेकर के बता रहे हैं आपको, समझ गए ना। चाहे लगातार एवरेज हो, चाहे लगातार सम हो, तो उसका भी यही वाला नियम काम करना है, ठीक है। यदि इवेन हो, क्या हो, इवेन हो, तो इवेन यदि रहे तब पर भी उसका यही हो जाएगा आपको 2 4 हो, एवरेज हो जाएगा आपको 4। आप लोग प्रैक्टिस जब करते हैं तो इसको देखना, क्या चीज बताएं, नेचर वाला में रहे, नेचुरल नंबर रहे तब पर भी आपको बीच वाला होगा, ओड रहे तब पर भी बीच वाला, हाँ लेकिन आपको सीक्वेंस में होना चाहिए, पढ़ते हुए क्रम में रहना, चाहे बीच वाला से हो, चाहे 97 98 99 हो, तो तब पर भी आपको 98 हो जाएगा, समझ गए ना, लेकिन होना चाहिए सीक्वेंस में।
सम रहे तब पर भी 2 4 6 एवरेज हो जाएगा आपको 4। ये थोड़ा सा छोटा कॉन्सेप्ट था, इसको आप जो है कहीं नोट्स में लिख लीजिए और उसके बाद बार बार इसका जो है प्रैक्टिस करना है। हाँ, तो इसमें देख लेते हैं 9 संख्याओं का औसत आपको 15 दिया हुआ है और इसमें दिया पहली 5 संख्याओं का औसत आपको 13 है और अंतिम जो है 5 संख्याओं का औसत 1 है। ये कैसे होगा? अंतिम 5 संख्याओं का, नहीं सॉरी, यहाँ इंग्लिश में देख लेना है। इंग्लिश में दिया हुआ 17, समझ गए नहीं? अंतिम जो है आपको 5 संख्याओं का औसत आपको 17 दिया हुआ है, ठीक है। तो पांचवी संख्या क्या होगा देख लेते हैं। यहाँ 15 दिया हुआ है, 15 में कितना यहाँ कम गया, -2 कम गया। अब 15 से जो 17 जो है कितना बढ़ गया, प्लस में 2 बढ़ गया, प्लस माइनस कैंसिल होगा तो बचेगा जो एवरेज आपको 15 है वो 15 ही एवरेज रह जाएगा, ऑप्शन डी। समझ गए ना? और एक और तरीका से बता देते हैं क्योंकि बहुत सारा बच्चा कहते हैं सर हमें समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा डिटेल से देख, ठीक है। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, बार बार देखो, हम आपको बताएंगे, ठीक है। आपको बताते हैं कि कैसे वो 2 सेकंड में करना है, तो ये सब कॉन्सेप्ट तो सीखना पड़ेगा, थोड़ा बता देते हैं इसमें। अब देख लेते हैं, यहाँ 5 गो संख्या दिया हुआ है और जिसका एवरेज है इतना तो इतना हो जाएगा और उसमें बाद कितना दिया, 17 दिया हुआ है, गुने 5 दिया, ठीक है। 5 जो है ना वो 2 बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट होने के वजह से जो है आपको है उसमें हेरफेर हुआ है, ठीक है। और यहाँ देख लेते हैं 15 गुने कितना हो जाएगा, 9। अब इस पर जो है आपको देखिए, इस पर जो आपको 5 कॉमन निकाल देते हैं तो 13 बचेगा प्लस 17 बचेगा, समझ गए ना। और इसमें घटाएंगे आपको कितना हो जाएगा, 135, ठीक है। अब इसको देखिए 5 हो जाएगा और 30 हो जाएगा, -135, इसको कर देंगे 150 हो जाएगा और 135 हो जाएगा, 135 कितना घट के आएगा, 15। हम डिटेल से बता दिए जो कि हर बच्चा इसी तरह से बनाता है। अब देखिए इस तरह से नहीं बनाना है आज के बाद, मैं कह रहा हूं क्या चीज। सबसे पहले देख 9 गो है आपको, 9 संख्या उसका एवरेज दिया है 15, ठीक है। 9 गो के दिए हुए 15 15 15 15, लेकिन पहले 5 का जो है 13 13 13 13 है, तो इसका मतलब जो है, और एक तरीका बताते हैं, इसका 15 और 13 का गैपिंग कितना है, 2 का गैपिंग है, तो 2 का गैपिंग यदि है तो आपको कितना हो जाएगा, और 5 गो है तो 10 हो जाएगा, समझ गए ना। 10 जो है फाजिल ले लिया। इधर देखते हैं पहले था 15 अब हो गया 17, तो ये जो 10 जो है निगेटिव नंबर होगा क्योंकि 13 ने लिया था जी, 13 है, ये माने बोर्ड पर नहीं चलता है, निगेटिव नंबर है, ठीक है। और एगो दिया हुआ है आपको 2 गुने कितना था, उधर बढ़ गया था 2 तो प्लस में लेंगे इसको, इसको माइनस में, तो हो जाएगा 5, इसका मतलब हो जाएगा 10। तो देखिए प्लस में 10 और माइनस में 10, ये आपको कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जितना आपको एवरेज में उधर कमा, माने औसत में जितना कमा औसत में उधर बढ़ा दिया, तो औसत सेम रहेगा। जैसे 9 संख्याओं का औसत 15 है, लेकिन कह रहा 5 का 13 हो गया, लेकिन अगला 5 का हो गया 17, तो जितना आपको कमा उतना ही तो बढ़ा दिया। यदि कुछ माने आपको बढ़ाने में 2 के जगह पर 3 हो जाता, चाहे 5 हो जाता, कुछ अलग रहता, तो उसके लिए कुछ अलग अलग की ही कॉन्सेप्ट रहता, लेकिन उसका गैपिंग पता चल जाता कि क्या हो सकता है, समझ गए ना। यदि आपको एवरेज वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, अब बोलना और भी थोड़ा डिटेल से समझा देंगे, क्योंकि डिजिटल बोर्ड मेरे पास नहीं है, बहुत मने मने नहीं है, तो इसलिए थोड़ा लैपटॉप से यूज कर रहे हैं। और कुछ बच्चे का सहयोग चाहिए, यदि सहयोग मिल जाएगा तो डिजिटल बोर्ड ला करके उस पर देखना कॉन्सेप्ट, हम 10 तरीकों से कॉन्सेप्ट को आपको सिखा सकते हैं, लेकिन करें क्या चीज, अब मिटाने में हमें टाइम लगे, कैसे मिटाएं, कहाँ समझाएं, तो इस थोड़ा प्रॉब्लम होता है। यहाँ लिखने में पेन से जो है लिखने में राइटिंग नहीं ठीक हो पाता है, लिखते यहाँ वहां लिखाता है, समझ गए, तो ये सब थोड़ा प्रॉब्लम होता है। आप लोग पैसेंस रखना,
जिस तरह से हम वीडियो बना रहे हैं आप लोग देखना, सिलेक्शन तक जरूर पहुंचाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम 4 जो है आपको विषम अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। 4 लेना है, विषम लेना है, समझ गए ना। तो विषम 2 से स्टार्ट नहीं होगा, ऐसे तो 2 आपको है कौन संख्या, अभाज्य संख्या है, लेकिन 2 को नहीं लेना है। तो ये हो जाएगा आपको कितना, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कितना तक लेना है, 4 को तक लेना है, 7 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 11। इसका औसत ज्ञात कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 10, 15, 26 हो जाएगा। 26 को 4 से भागा देंगे तो 13/2 के मतलब हो जाएगा आपको कितना, 20, मैंने 13 के आधा हो जाएगा। देखिए एक चीज और बताते हैं कि यदि आपको अभाज्य संख्या लिखा हुआ रहे तो उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं काम करेगा, यहाँ पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। क्योंकि अभाज्य संख्या जो है ना, कोई नहीं तो सीक्वेंस इसका है, कभी आगे बढ़ता है, कभी पीछे बढ़ता है, कभी कुछ होता है। इसलिए आप लोग को मैंने ध्यान में रखना है कि जहीं कहीं अभाज्य संख्या लिखा हुआ रहे तो वहां जो है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और कुछ और समझना है। जैसे ही अभाज्य लिखेगा तो वो और कुछ देगा वहां। अब देखिए यहाँ विषम लिख दिया है, ये भी ध्यान रखना है। यदि रहता कि प्रथम 4 अभाज्य संख्या, तो यहाँ 2 से स्टार्ट करते हैं, 2, 5, 2, 3, समझ गए ना, 2, 3, 5, उसके बाद 7, यहीं तक हो जाता काम। अब देखिए यहाँ तक काम होने के बाद कितना, 5, 3, 8, 2, 10, 17, 17/2। लेकिन ऑप्शन भी बनाने वाला आपको, सॉरी 4 नहीं है, 17/4 ऑप्शन बनाने वाला थोड़ा थी था। ऑप्शन यदि बनाता 17/4 भी देता तब बच्चा को थोड़ा प्रॉब्लम होता। ठीक है, आगे बढ़ते। 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत ज्ञात करो। 2 सेकंड में आंसर आना चाहिए। क्या डिजिट सम आपको, एक डिजिट सम कितना है आपको, एक डिजिट सम कितना है आपको, 7 डिजिट सम कितना है, 4, 3 या 9 डिजिट सम आंसर। क्या हम जैसा ही देखें यहाँ 3 है तो 3 को कोई भी संख्या से गुना कर दो, या तो उसका डिजिट सम 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा। तो जैसे ही देखे कि इसका 1 आ रहा है, कैसे, 120 का आ रहा है 2, इसका 2 आ रहा है, हमें चाहिए 3, इसका 1 आ रहा है, इसका 7 आ रहा है, समझ गए ना। सब अंक को जोड़ेंगे 7 आ रहा है, इसी का आ रहा है कितना, 12, इसका मतलब 3 आ रहा है। तो जिसका डिजिट सम आपको 3 रहे, 6 रहे या 9 रहे तो वही आंसर होगा। अब कैसे, यहाँ देखिए 3 के पहले 3 लिखा हुआ है ना, 3 का गुणज। अब इसको जो है इतना फास्ट आपको 2 या 5 सेकंड में तो उड़ा देना है क्वेश्चन को। अब थोड़ा डिटेल से समझ, यहाँ कह रहा है ना कि आपको यदि डिटेल से भी बनाना कोई कहे तब पर भी उसमें कुछ ऑपरेट लगा देंगे, कुछ नियम लगा लेंगे, कुछ तरीका लगाएंगे कि जो सबसे फास्ट कर सके। अब 3 का गुना है तो इसको 3 बार में 3 का लिखते हैं, 6, 9, 15, 30। ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि आपको औसत ज्ञात करना। औसत क्या हम बताए थे आपको, औसत जब भी रहेगा तो बीच वाला संख्या होता है। यदि आप अभी कॉन्सेप्ट हम बता गए, चाहे आपको प्राकृतिक संख्या रहे, सम संख्या रहे, विषम संख्या रहे, कोई भी रहे, तो उसके बीच वाला जो संख्या रहेगा ना वही आपको एवरेज हो जाएगा। अच्छा 15 और 18 के बीच में क्या है, 15 और 18 के बीच में गैपिंग आपको हो जाएगा 3 के, तो 3/2, इसका मतलब 1.5, माने 15 में हम आपको 1.5 बढ़ा देंगे, 1.5 बढ़ा देंगे तो आपको हो जाएगा 16.5। समझ गए ना, 16.5। बहुत सारा बच्चा क्या करने लगेगा, इसको जोड़ेगा, जोड़ के देगा आपको, भागा देगा 10 से, तो वे यार इसको जोड़ेंगे तो आपको 165 आएगा, 165 को 10 से भागा देंगे तो आपको जितना है। तो उतना टाइम नहीं लगाना है, समझ गए ना, उतना टाइम कभी नहीं लगाना, गलती नहीं करना है। एक तरीका और बता देते हैं, जैसे जैसा ही कहे 3 का गुणज तो 3 को बाहर निकाल देंगे सब, कहाँ है, हाँ 3 को बाहर निकाल देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 2, तो प्लस है, +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9। ठीक है।
3 जैसे ही बाहर निकाल दिए तो क्या बताए कि इसके बीच में होगा, समझ गए ना। माने आपको 5 और 6 के बीच में रहेगा कोई संख्या, 5 और 6 के बीच में क्या कौन सा संख्या हो जाएगा, आपको इतना हो जाएगा। इसको 3 से गुना कर ले, चीज तो वही है, 5 या 15 1 16, समझ गए ना। 3 तरीका से बता दिए, तीनों कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान में रखना। हम पहले क्या सोचे, जो शॉर्टकट तरीका था उसी बताए, देखें लास्ट आगे 3 है जिसका डिजिट सम आपको होना चाहिए 3 और 6 और 9, वही आंसर देख लिए चेक करके। नहीं है, यदि आ जाता तो कोई दूसरा नियम, फिर आ जाता तीसरा नियम। मैंने 10 नियम को जानता हूं, 10 नियम से आपको जो है पूरी मैथ को करवा दूंगा, पूरा मैथ को। धरती पर अभी तक कोई ऐसा मैथ नहीं पैदा हुआ कि जो मेरा कॉन्सेप्ट को तोड़ सके। आप लोग यदि आपको कोई क्वेश्चन हो कि सर क्वेश्चन को हमें ज्यादा टाइम लग रहा है, तो जरूर भेजना क्वेश्चन को, समझ गए ना, तो हम बताएंगे, ठीक है। और इसको भी उसी तरीका से देखते हैं। इसमें क्या है, आपको 7 जो है प्रथम प्राकृतिक संख्या का औसत इतना दिया हुआ, ठीक है। तो इसमें जिस तरह से सब करता है उसी तरह से हम लोग भी कर लेंगे, समझ गए। 7 गुने 7 कितना हो जाएगा आपको 49, ठीक है। जैसे ही आपको आ जाएगा 49, और इसको सबको जोड़ना है। जोड़ने का आपको तरीका कुछ होगा, लेकिन आप लोग जोड़िएगा। हम जोड़ देते हैं जल्दी से। ये क्या हो जाएगा आपको, 11 13 13 या 5 18 18 27 27 और 8 हो जाएगा आपको 35, समझ गए ना। कितना हो जाएगा 27 और 8, ठीक है। और बाकी हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 6 6 12 12 और 7 हो जाएगा 19, ये 6 हो जाएगा आपको 25 और 7 32, ये 4 हो जाएगा 36। अब इसको घटा देना। घटाने के बाद जो भी आंसर आए आपको वही आंसर हो जाएगा, समझ गए। घटाने के बाद आपको आ जाएगा 1, ठीक है, 130 आना चाहिए नहीं। 10 में से 5 या 5 जब बचेगा 8 2, ठीक, गुड। 125 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपको ए, ऑप्शन ए, ठीक है। इस तरह से आपको कर लेना था। समझ में नहीं आए तो बताओ कि नहीं से आया समझ। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग जो है इस पर भी आपको जो है इसको दे देते हैं घर के टास्क, समझ गए ना। आपको होम में मैंने इसको टास्क दे देते हैं, यदि आप इसको भी 2 सेकंड में कर देते हैं तब तो वीर है, समझ गए ना। मात्र 2 सेकंड में इसका आंसर आएगा, लेकिन हम बताएंगे इसको नहीं क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग के कोई मैंने देते हैं नहीं, उस तरह से आप लोग जो है कमेंट कर दीजिएगा कि सर इसका आंसर इतना है। यदि आप कमेंट, ऐसे तो कमेंट करेंगे नहीं आप लोग, पूरा बता दिए, आप लोग कमेंट नहीं करते, इसलिए एक क्वेश्चन अब नहीं बताएंगे आप लोग, नहीं बताएंगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देना है, और नाम भी लिख देना है, और किस स्टेट से है वो भी लिख देना है। हम जानना चाहते हैं कि किस स्टेट का बच्चा जो है एसएससी जीडी के लिए कितना संघर्ष कर रहा है, कितना उसका जो है पकड़ है कॉन्सेप्ट पर। ये सब जान जाएंगे, उसके बाद जो है आप लोग के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट को लाएंगे और आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे, चाहे जैसे हो। जब हम यूट्यूब पर आइए गए हैं तो आप लोग को जो है बिना सिलेक्शन दिलाए नहीं बैठे। यूपी पुलिस का आने वाला आ ही गया है, यूपी पुलिस का आ गया है, उसका भी हम पेपर लाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर, उसका भी 2 या 5 सेकंड में हम पूरी क्वेश्चन को सोल्व करवा देते हैं, समझ गए ना। ठीक है, आप लोग खूब मेहनत करना और बड़े से आशीर्वाद लेते रहना, क्योंकि बड़े बुजुर्ग से आशीर्वाद जो है आपको दिल को दिमाग को मजबूत बनाता है। जब आपका दिल और दिमाग मजबूत होगा ना तो कॉन्सेप्ट जो है आपको मजबूत होगा। आप किसी को पैर छू के प्रणाम कीजिए, आपको अंदर से आनंद आएगा, खुशी आएगा, शीतलता आएगा, समझ गए ना। तो इस तरह से जो है आपको व्यवहार रखना है, अच्छे आचरण रखना है, ज़्यादा गलत चीज़ों में नहीं फंसना है।
आजकल के बच्चे जो है गलत चीज़ में ज़्यादा टाइम बर्बाद करते हैं, आपको बर्बाद नहीं करना है। सिलेक्शन हो जाए उसके बाद जाना है, एक दो बार जाना उस लाइन में, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जाना, लेकिन सिलेक्शन से पहले नहीं। आपका सिलेक्शन हो जाए तब खुशी है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ये सब कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, जो आप सिलेक्शन ले ही नहीं सकते तो बताने से क्या फायदा है। ये सिलेक्शन लो, सबको जो है आपको माता पिता परिवार को जो है नाम रोशन करो और अच्छी तरह से जिंदगी जियो। ठीक है, धन्यवाद। इसका जो है आंसर देने का प्रयास करना, नहीं आए तो अगला हम आखिर में बताएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मेहनत कीजिए। ओके।